आई एम श्योर कि थंबनेल देख के आपको ये तो लग रहा होगा कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिससे मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है वो मैं 30 मिनट्स पे कर पाऊंगा रिवाइज क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिससे आपको इतना ज़्यादा डर लगता है वो आप इतने कम टाइम में कैसे रिवाइज कर सकते हो। ये सारी स्ट्रैटेजीज मैंने खुद अपने आप पर अपनी नीट की प्रिपरेशन में सीखी हैं, डिवाइस की हैं और अपने एक्सपीरियंस से ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो सबसे पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस होता है? स्मार्ट वर्क का मतलब है हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन, पर स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता कि आपको हार्ड वर्क करना ही नहीं है। स्मार्ट वर्क का मतलब है मेहनत करनी है लेकिन सही डायरेक्शन में करनी है, और इसी के ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30 मिनट्स में रिवाइज करनी है या फिर अगर उससे कम में भी रिवाइज करनी है तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी नहीं आता और अब आराम से 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट्स में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ पाओ। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। बहुत ज्यादा का मतलब है बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, न्यूट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, सब चीज आपको अच्छे से पहले पढ़नी है। उसमें अगर आपको टाइम देना भी पड़े कि अगर आपको 3 से 4 घंटे लग रहे हैं सिर्फ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने में, तो पहले आपको उस पर टाइम देना और उसको परफेक्ट कर लेना है। जब आप ये कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी आगे के चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आपके ऑलमोस्ट समझो 50% हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी रिएक्शंस है, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ रिएक्शंस, मेनली रिएक्शंस है। तो एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शंस दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है सारे रिएक्शंस, उन सबको आपको एक जगह पर लिख लेना है। सिर्फ रिएक्शंस आपको लिखने हैं। जो हमें नेम्ड रिएक्शंस याद नहीं रहते, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपकी अच्छी ग्रिप हो गई तो आपके लिए आगे का केक वॉक हो गया। तो जितने भी रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में दिए हैं, एक पेज लो, A4 साइज शीट लो और उस पर लिखना शुरू कर दो। नंबर वाइज उस पर लिखना शुरू कर दो और सारे के सारे रिएक्शंस एक पेज पे लिख लो। एंड ट्रस्ट मी, एक पेज पे आपके सारे रिएक्शंस आ जाएंगे आराम से। एक बार आपने ये पूरा काम कर लिया, इसमें आपको टाइम लगेगा, हो सकता है आपको पूरा एक दिन लग जाए करने में, लेकिन जब आप दूसरी बार ये सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा ईजी होगा। कैसे ईजी होगा? आप जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार पूरा अच्छे से पढ़ चुके होगे तब आप कोशिश करना, आप जो इंपॉर्टेंट चीजें भूलते हो, जो आपको रटने वाली, याद रखने वाली चीजें, उनको हाईलाइट करके रखो। दूसरा, आपके पास एक पेज होगा सारे रिएक्शंस का। उसके अलावा थोड़ा बहुत थ्योरी पॉइंट्स आपके बचेंगे, उसको भी आप एनसीईआरटी में हाईलाइट करके रख लो। अब आपको जब दूसरी या तीसरी बार रिवीजन करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइलाइटेड पॉइंट्स फटाफट देखने, पन्ने पलटने हैं। उसके बाद आपको रिएक्शंस वाला पूरा पेज फटाफट पढ़ना है, जो आपको पढ़ने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और तीसरी चीज आपको करनी है, जो बचे कुचे थ्योरी के थोड़े बहुत छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो सारे आपको पढ़ लेने हैं। अगर आप ये 3 स्टेप्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना कभी भी चैप्टर वाइज नहीं करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमेशा एज अ होल लेके करना है। आपको बहुत कम टाइम लगेगा, आप बहुत ज्यादा बार इस चीज को रिवाइज कर पाओगे। एंड ट्रस्ट में, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करो, बार बार करो, या फिर आपने जो क्वेश्चन पहले से किए हुए हैं उसको दोबारा करो। नए क्वेश्चंस सिर्फ तब करने हैं जब मॉक टेस्ट में वो नए क्वेश्चंस आए। तो दिस वुड बी माय स्ट्रैटेजी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप अभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आप नहीं छोड़ना अफोर्ड कर सकते, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको यहाँ से ये बहुत स्कोरिंग है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत स्कोरिंग है, यहाँ से आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप चाहते हो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी ऐसी ही कुछ बढ़िया सी टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, मेरे 2 पेजेस हैं। इशिता सेड व्हाट पे मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोज़ भी डाल रही हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे जरूर ज्वाइन करना। एंड साथ ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू करने का सोच रही हूँ, जिसके अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बायो के सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस करवाने का सोच रही हूँ, जिसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगी। तो प्लीज आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री है क्लासेस, वो भी आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।